गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छा सर। जी ठीक है। कल वाला टॉपिक समझ में आया था? यस सर। ठीक है, तो कल वाला टॉपिक समझ में आया था, तो कल डाउट तो नहीं रहा था ना कुछ भी? नो सर। ठीक है, तो डाउट नहीं रहा तो एक नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत हम लोग करते हैं। यस सर। करें? चलिए, तो मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा, जरा मुझे बताइएगा कि आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है, ओके सर। तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात कर रहे थे वर्ब की, याद आया? यस सर। ठीक है ना। जैसे वर्ब के रूप में हमने लिखा यहाँ पर हंसना, क्या लिखा जी? हंसना। ठीक है, यहाँ लिखा रोना, क्या लिखा? रोना। हाँ, यहाँ लिखा रोना, यहाँ लिखा दौड़ना, ठीक है ना। ठीक है, ये चीज है, राइट। हंसना, रोना, दौड़ना, इस तरह से, राइट, फाइन। यस सर। एक और चीज लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, पीटना। ठीक है, तो देखिए हंसने का जो वर्ब होता है वो क्या होता है? लाफ। ठीक है, होता है। Yes. रोने का क्या होता है जी? क्राई। रोने का क्राई या वीप बोल दीजिए। ठीक है, दौड़ने का रन। रन, पीटने का आई डोंट बीट ओके हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हंसना तो ये हो गया, मगर हंसाना क्या होगा? हंसाने का वर्ब बताइए। कंफ्यूजन? हंसाने का बताइए, पता है? नहीं, राइट। रुलाने का बताइए। क्राइड। बिल्कुल नहीं। दौड़ाने का बताइए। दौड़ाना। पिटवाने का बताइए। पिटवाना। कंफ्यूजन है थोड़ी? ठीक है ना। हंसना पता है, रोना पता है, दौड़ना पता है, पीटना पता है, राइट जी। तो हंसना हंसाना नहीं पता, रोना रुलाना नहीं पता, दौड़ना दौड़ाना, पीटना पिटवाना, इसका मतलब हमको नहीं पता, राइट। यस सर। बेटा इसको हम लोग ना वर्ब ही है, मगर वर्ब से एक स्टेप और आगे है ये। इसका नाम होता है कॉजेटिव वर्ब, CAUSATIVE। ठीक है ना, कॉजेटिव वर्ब कहते हैं हम लोग इसको, राइट। क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब, इसे कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। ठीक है, yes, और जब भी कॉजेटिव वर्ब की बात आएगी ना बच्चे, तो हमें याद आएगा मेक और गेट। ठीक है, क्या याद आएगा बच्चे? मेक और गेट। हाँ जी, हम लोगों को ये दो चीजों की याद आनी चाहिए जब भी हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्ब के। पॉजिटिव वर्ब के जब भी बात होगी तो हमें ये मेक और गेट याद आएगा। ठीक है, राइट जी। तो कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, समझ लीजिएगा। मेक कहाँ आएगा, गेट कहाँ आएगा, ये जानना जरूरी है। ठीक है ना, राइट। देखिए मेक का इस्तेमाल कहाँ होगा, समझ लो बच्चे, ध्यान दो प्लीज। ठीक है ना, समझते भी रहो, जहां डाउट होगा पूछ भी लेना मुझसे आप। देखिए मेक का इस्तेमाल कहाँ होगा? मेक का इस्तेमाल वहां होगा जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो। ठीक है ना, काम करने वाला भी और काम करवाने वाला भी दोनों मौजूद हो तो किसका इस्तेमाल होगा? मेक का। किसका? मेक। दोबारा ध्यान देना, मेक का यूज वहां पर होगा जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हों, तो वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? मेक का। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आए गेट की। गेट का यूज कहाँ होगा? तो गेट का यूज वहां होगा जब काम करवाने वाला तो हो और करने वाला ना हो। काम करवाने वाला तो हो, करने वाला ना हो, तो वहां पर हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं। कोई डाउट यहाँ पर? फाइन, ठीक है, यहाँ तक चीज समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि समझ सको आप लोग चीजों को, राइट। जैसे पहला एग्जाम्पल ये रहा, मैं हंसता हूं, राइट। मैं हंसता हूं कैसे बनेगा? आई गेट लाफ्ड। बिल्कुल गलत, मैं हंसता हूं, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सही, आई लाफ, LAUGH। ठीक है, यस सर। दूसरी बात अगर कर दें इसको, मैं ये कर दूं, मैं हंसाता हूं, मैं हंसाता हूं। अब बताओ क्या लगेगा, कैसे बनेगा ये? मैं हंसाता हूं, बताइए कैसे बनेगा? मैं हंसाता हूं,
I get laughed. आई, Get हाँ laughed. जी। तो यहाँ पर मेक क्यों नहीं लगा? क्योंकि सर वहाँ पे एक तो है हंसाता, पर दूसरा वहाँ हाँ पे जी। मैं हंसाता हूँ, क्या मैंने किसी का नाम लिया? नहीं। मैं तुम्हें, सीता, गीता, रीता, ईना, मीना, टीना, मैं कोई नाम ले रहा हूँ क्या? नो मैं सर। कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं हंसाता हूँ। मैंने बोला था जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो, मेक, और जब काम करने और करवाने वाले में से कोई एक मौजूद हो, करवाने वाला तो मौजूद है, करने वाला, मैं हंसाता हूँ, हंसाने वाला तो मौजूद है, हंसने वाला मौजूद नहीं है। कैसे? गेट से, ठीक है। कैसे बनेगा? I गेट laughed. लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड। समझ में आया जी? Yes sir. कोई डाउट? No sir. ठीक है, फाइन, समझ में आया चीजें। देखिए एक और हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, अगर ऐसी बात करूँ तो मैं तुम्हें हंसाता हूँ। I make हाँ। you get laughed. मैं No. तुम्हें, राइट, हंसाता हूँ जी। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, बताइए सर ये यहाँ पर मेक या गेट? make. कैसे? सर ये तो समझ आ रहा है कि make का यूज होगा, पर ये समझ आ रहा है कि पूरा सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो भी क्लियर करूंगा आपको, पहले समझ लीजिए इसको। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, बस इतनी बात समझिए कि ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि मेक कहाँ पर? जहां पर दोनों मौजूद हो, काम करने और करवाने वाला। गेट कहाँ पर? केवल काम करवाने वाला, करने वाला ना हो। बस समझ लीजिए, मैं लिखवाता हूँ आपको, सर से बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, जैसे मैं खड़ा हूँ सामने, मैंने आपको बोला, पता है मैं तुम्हें हंसाता हूँ, या मैंने तुम्हारा नाम ले लिया इस जगह पर, ठीक है। मैं ना सीता को हंसाता हूँ, तो हंसने वाली कौन? सीता। हंसाने वाला कौन? I. तो जब काम करने और करवाने वाला दोनों मौजूद हो तो क्या मेक या गेट? Make. बिल्कुल से समझ में आया। तो कैसे बनेगा बच्चे ये? आई मेक यू लाफ। समझ में आ रही है बातें? Yes sir. आई मेक यू लाफ। अगर यहीं पर है मैं सीता को हंसाता हूं, सो आई मेक लाफ, ठीक है। आई मेक सीता लाफ, ठीक है। आई मेक सीता लाफ, इस तरह से बनेगा। कोई डाउट यहाँ पर? No sir. ये बात समझ में आई? ठीक Yes है। sir. मैं रिपीट कर दूं एक बार और, ताकि क्लियर हो जाए। देखिए इसकी ना इन सब चीजों की वर्ब होती है, हंसना, रोना, दौड़ना, पीटना, इन सब के वर्ब होती है, राइट। परंतु इसका ना कोई मीनिंग नहीं होता है, राइट। हंसना, हंसाना, रोना, रुलाना, दौड़ना, पीटना, पिटवाना, राइट। इनका ना कोई पर्टिकुलर वर्ब या कोई मीनिंग नहीं होती है, इसलिए इसको कहा जाता है कॉजेटिव वर्ब, राइट। और जब भी कॉजेटिव वर्ब की बात होगी बच्चे, तो वहां पर मेक और गेट का इस्तेमाल होगा, गेट का इस्तेमाल होगा, और वहां पर मेक का इस्तेमाल होगा। इसमें जानने वाली बात यह है कि भाई मेक कब और गेट कब, बताया था मैंने अभी आपको, अगर याद हो आपको, तो मेक का इस्तेमाल तब होगा जब काम करने और करवाने वाले दोनों मौजूद हो, और जब काम करवाने वाला मौजूद है, काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो वहां पर किसका इस्तेमाल होगा? गेट का। फिलहाल इतनी सी बात समझ में आई है? Yes sir. यहाँ तक कोई डाउट? No चलिए sir. इस एग्जाम्पल को दोबारा लेंगे हम लोग, ठीक है। इन्हीं सेम एग्जाम्पल को हम दोबारा लेंगे और आप लोगों से बड़े प्यार से बनेंगे, ठीक है। रब कर दो फिलहाल मैं इसको, हाँ. ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। रिपीट करते रहिए, ठीक है। मुझे ना देखिए, ठीक है। मुझे मिटाना बहुत अच्छी तरह से आता है, क्लियर है? तो जब तक मैं मिटा रहा हूँ तब तक आप लोग रिपीट करते रहे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट यहाँ पर? No sir. अब देखिए जानने वाली बात यह है कि जहां पर भी बच्चे मेक आएगा ना, मेक के साथ हमेशा क्या आएगा? V1, ठीक है। और जहां पर भी ना गेट आएगा ना बच्चे, क्या आएगा? गेट। उसके साथ हमेशा आएगा V3। ये बात समझ में आई? Yes ठीक है। sir. क्या समझ रहे हैं यहाँ पर कि मेक जहां भी लगेगा वहां पर क्या आएगा बच्चे? V1. वहां पर आएगा V1, और गेट जहां पे आएगा वहां क्या लगेगा? V3 लगेगा। कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है। अगर नियम के रूप में बात करें हम लोग इसके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना, राइट। उसके बाद मेक या मेक्स आएगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट
ठीक है ना, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट कैसे? देखिए ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि मान के चलिए, दिखाऊंगा तो बताऊंगा आपको, समझ लीजिएगा, है ना, डाउट नो। सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स, ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कोई चीज होती है इंग्लिश में, वो चीजें भी क्लियर करूंगा आपको मैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट, मेक, मेक्स, ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। कोड आउट? तो मेक और मेक्स यहाँ पर लिखा हम लोगों ने, कोड आउट यहाँ पर? नो सर। यहाँ पर और एक चीज और लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस गेट और गेट्स प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ये रहा गेट का नियम। ठीक है, फाइन। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस मेक, मेक्स, अदर वर्ड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके दोनों का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ताकि समझ में आ सके। दोबारा सेम एग्जांपल वही। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, मैं तुम्हें हंसाता हूँ। अब जरा मुझे बताइए, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मुझे जरा बताइए सिंपल सी बात, मेक या गेट किससे बनना चाहिए? मेक। कैसे पता? सर वो दोनों आ रहे हैं, दोनों काम करने और करवाना, दोनों बात क्लियर हो रही है। सबसे पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है ना, आई। उसके बाद मेक। मेक। मन करेगा कि यू लगा दूं पहले, बट नहीं लगेगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जो आएगा वो मेक या गेट के बाद ही आएगा। ओके सर। ठीक है, इस पे बात जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार बहुत मिस्टेक होती है, मैंने कई बच्चों को देखा है क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना, और फिर क्या करेंगे वो लोग दोबारा, जैसे मैं तुम्हें, आई यू, कभी नहीं, दो सब्जेक्ट कभी क्लास थोड़े होंगे एक साथ, राइट? फाइन। सो मैं तुम्हें हंसाता हूँ, आई मेक, मेक यू लाफ, यू लाफ, लाफ। अंडरस्टैंड? यस सर। समझ में आया? ठीक है, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, ये बात ये ऐसे हो गई। अब इसी बात को मैं ऐसे कर दूं, मैं, राइट, मैं हंसाता हूँ, मैं हंसाता हूँ। अब बताइए, आई लाफ, आई लाफ, मैं हंसाता हूँ, हंसाने वाला क्लियर, हंसने वाला, आई गेट लाफ, आई गेट लाफ। हाँ, आई गेट, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए, मैंने लिखवाया इसीलिए, आई गेट, गेट लाफ, आई गेट, आई गेट, बताइए, लाफ, LAUGHED, आई गेट लाफ्ड, मैं हंसाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए, अगर मैं इसी बात को ये ऐसे बोल दूं, ये राइट, मैं तुम्हें नहीं हंसाता हूँ, आई मेक यू गेट नॉट लाफ। समझो समझो समझो, राइट? रब करूं मैं इसको? यस सर जी, राइट। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर ले रहा हूँ उसको, है ना, शॉर्टकट, ये ऐसा शॉर्टकट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पर क्या रहेगा बच्चे? डू नॉट, ठीक है ना, या डज, ठीक है, सॉरी इसको डोंट ही कर लीजिए ना सीधा, डोंट, और थोड़ी जगह और ले देते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे भी सेम एज इट इज ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है जी, डोंट और डजंट। ठीक है, चलिए, ये क्या बात रही, जैसे कि अभी हम लोगों ने सेंटेंस करा था ना, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, ठीक है, और अगर इसी बात को मैं ऐसे बोलूं कि मैं तुम्हें नहीं हंसाता हूँ, कैसे? आई डोंट मेक यू लाफ। ठीक है, आई डोंट मेक यू लाफ, लाफ, समझ में आया? यस सर। हाँ, आई डोंट मेक यू लाफ, लाफ, LAUGH। ठीक है ना, राइट? सेंटेंस ऐसा है। मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा आपके कि सर यहाँ पर जो है मेक है, मेक्स क्यों नहीं है, राइट? या अगर मैंने इसको मेक्स भी कर दिया लो, तो सर यहाँ पर मेक सही है कि, बताया था मैंने कल ही आपको, जब सब्जेक्ट क्या होगा बच्चे?
प्लूरल। तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल। और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर। आई की कैटेगरी किस में आती है? प्लूरल। ठीक है ना। तो प्लूरल में आती है तो वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर। राइट। आई डोंट मेक यू लव। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। yes, sir. इसी की अगर बात करें हम लोग उस जो दूसरा वाक्य था, ठीक है ना, राइट, दूसरा वाक्य क्या था याद है? हाँ। क्या? मैं हंसाता हूँ। मैं हंसाता हूँ। ठीक है। अगर इसी बात को मैं ऐसे बोल दूं मैं नहीं हंसाता हूँ तो बोलो बोलो बोलो। I don't get। हाँ अरे वाह, वेरी गुड। आई डोंट गेट laugh। हाँ, आई डोंट गेट laughed। लाफ्ड। LAUGHT। ठीक है ना, लाफ्ड। आई डोंट गेट लाफ्ड। समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। राइट, फाइन। रब कर दूं मैं इसको? हाँ। समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, सेम बात यही होगी, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग ऐसा कर लें, इसको ऐसा कर ले हम लोग, ठीक है ना, इसको डू और डज हम लोग आगे ले लें, ठीक है, ठीक है, डू और डज हम लोग आगे ले लें, ठीक है, राइट। इस तरह से इंट्रोगेटिव मालूम है कैसे बनता है आप लोगों को? राइट। तो फिर लिखवाओगे कैसे? प्रैक्टिस कर लेते हम लोग। हाँ, प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, राइट। कर दूं मैं इसको? हाँ। ठीक। जब पता ही है रूल एंड रेगुलेशन, तो लिखवाने के लिए टाइम वेस्ट क्या करना, सीधा हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कोई डाउट? चलिए, तो देखिए एक सेंटेंस ये है बच्चे, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, मैं तुम्हें हंसाता हूं, बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस ये है, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं। अब मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं, पहले जरा मुझे बताना कि इसमें गेट या मेक, पहले बात समझ में आ जाएगी ना, फिर अच्छे से बनने लगेगा। मैं तुम्हें हंसाता हूं, गेट की मेक। हाँ। कंफर्म? यस सर। क्यों? क्योंकि सर वो काम करने वाला और करवाने वाला दोनों है, ठीक है। मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूं तो कैसे बनेगा समझ लीजिए। इसका सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर वांट या वांट्स रहेगा, ठीक है, फिर टू, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर मेक, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है? यहाँ पर मेक, उसके बाद जो है मेक के बाद प्लस जो है आप V1, सॉरी, मेक के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद V1 रहेगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स रहेगा, ठीक है। और ऐसा ही सेम एज इट इज ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पर हो जाएगा गेट, यहाँ पे हो जाएगा अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर V3 और यहाँ पर अदर वर्ड्स, ठीक है। मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूँ तो कैसे बनेगा बच्चे, बताएंगे आप मुझे? यस सर। आई वांट टू मेक यू लाफ, है ना, राइट। थर्ड फॉर्म तो नहीं? आई वांट टू मेक यू लाफ, ठीक है, बन गया ऐसे। यस सर। अब इसी बात को मैं ऐसे बोल दूं, मैं हंसाना चाहता हूँ, I want to laugh। मैंने बोला कि ना मैं हंसाना चाहता हूँ, मगर हंसते ही नहीं भाई कोई। मैं हंसाना चाहता हूँ, I get to make laugh। ना मैं हंसाना चाहता हूँ बेटा। I want to get laughed, LAUGHTED, समझ में आया? Yes sir। LAUGHED, लाफ्ड, समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। क्लियर हुआ यहाँ पर? yes, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, सिखाने के लिए, राइट जी। आपको समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट बात, मैं तुम्हें पिटवाता हूँ, बन जाएगा? हाँ। बन जाएगा? हाँ। चलिए ठीक है, तो सीधा एक काम करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना? yes, राइट। चलिए आप लोग भी बोलिए कुछ और कुछ मैं लिखता हूँ, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर मैं पिटवाता हूँ,
नहीं आपका कोई दुश्मन उस्मन है, कोई किसी से पंगा उंगा हुआ क्लास में या स्कूल में? नो सर। हाँ ठीक है ना। चलिए जैसे मान के चलिए मैं कोई नाम ले लेता हूँ, ठीक है ना। क्या नाम ले लूं? सपना, ठीक है ना। चलिए मैं सपना को, राइट, सपना को पिटवाना चाहती हूँ। भाई ये बताओ, मैं सपना को पिटवाना चाहती हूँ, क्या गेट या मेक? मेक। हाँ मेक। मेक कैसे? वहाँ पे करने वाला कराने वाला दोनों की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पिटवाना कौन चाहता है? आए। हाँ राइट। और किसको? सपना को। पीटने और पिटवाने दोनों की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो कैसे बनेगा बच्चे? आई वांट, वांट भाई चाहता, बोल गए। आई वांट, आगे टू मेक, मेक, बीट, मेक, बीट, मेक के बाद बीट, सपना, 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 बीट, आई वांट टू मेक सपना बीट, बीट, ठीक है ना। आई वांट टू मेक सपना बीट, बीट, ठीक है। अगर मैं इसी बात को ऐसे बोल दूं, मैं पिटवाना चाहता हूँ, हाँ इसी बात को बोल दूं, मैं पिटवाना चाहता हूँ, मैं नाम ले रहा पिटवाना चाहता हूँ मैं। आई वांट टू गेट बीटन, बीटन थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। आई वांट टू गेट बीटन, कैसे? देखो समझ लो वरना दिक्कत कर दोगे। आई वांट टू गेट बीटन, BATEN, समझ में आया? कोई डाउट क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई। दोबारा समझ लीजिएगा हम लोगों ने क्या क्या करा, क्या क्या समझा हम लोगों ने। पहला सेंटेंस है मैं हंसता हूँ, कैसे बनेगा? मैं हंसता हूँ, आई लाफ, ठीक है, क्योंकि इसमें ना काम करने वाले की बात हो रही है ना काम करवाने वाले की बात हो रही है, समझ में आया? ठीक है ना। जब भी काम करने या करवाने वाले की बात होगी तो ही क्या लगेगा बच्चे यहाँ पर? गेट या मेक का संबंध होगा। फाइन। दूसरा क्या सेंटेंस? मैं हंसाता हूँ, मैं हंसाता हूँ। हाँ अब देखिए पहला सेंटेंस ध्यान सुनिएगा, मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूँ, क्या इसमें हंसने हंसाने की बात हो रही है? नहीं, सिंपल सेंटेंस से बनेगा, राइट। ये मैं हंसता हूँ, आई लाफ। अगर मैंने इसी बात को बोला मैं हंसाता हूँ, आई गेट लाफ। गेट क्यों? क्योंकि सर वहाँ पे क्योंकि काम करवाने वाला पता करने वाला नहीं पता, ठीक है ना। मैं ये काम करवाता तो हूँ और इस पे नहीं लिखता, राइट। तो मैं हंसाता हूँ, आई गेट लाफ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, आई मेक यू लाफ, आई मेक यू लाफ, वेरी गुड, ठीक है ना। तीसरा, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक यू लाफ, आई वांट टू मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाना चाहता हूँ। गेट तो नहीं आएगा ना? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है मैं तुम्हें पिटवाना चाहता हूँ, आई वांट टू मेक यू बीट, हाँ आई वांट, आई बोलिए इसको, ठीक है ना। आई वांट टू मेक यू बीट, अंडरस्टूड? फाइन। नेक्स्ट, मैं तुम्हें पिटवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पिटवाना चाहता हूँ, सर वही होगा तो दोबारा बता दो क्या दिक्कत है? बोरियत हो रही है क्या? हाँ बोलिए। आई वांट टू मेक यू बीट, आई वांट टू मेक यू बीट, समझ में आ गया बात? यस सर। ठीक है, तो दोबारा एक रिपीटेशन पे आ जाए, इसको पॉइंट अप करने पे आ जाए टॉपिक को। जरा इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, फिर एक बार दोबारा लिख लेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। राइट, शुरुआत हम लोगों ने कैसे करी थी याद है? यस सर। शुरुआत लिखी थी हम लोगों ने वर्ब क्या, जैसे कि हंसना, याद आ रहा है? यस सर। हंसना, हंसना, हंसाना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? हंसाना, ठीक है ना। ऐसे ही रोना, रुलाना, दौड़ाना, ठीक है ना। ऐसे तो इसका तो भाई डिक्शनरी में ढूंढोगे ना कि हंस या हंसना, तो डिक्शनरी में इसका मीनिंग तो मिल जाएगा, परंतु हंसाने का मीनिंग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रुलाने का मीनिंग नहीं मिलेगा, और जब जिसका मीनिंग नहीं मिले तो वो क्या है बच्चे? कॉजेटिव
वर्ब क्या है? कॉजेटिव वर्ब। और जब भी कॉजेटिव वर्ब की बात होगी ना, तो कॉजेटिव वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगा बच्चे? वहां पर या तो मेक आएगा या तो क्या आएगा? गेट आएगा। बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो मेक के साथ हमेशा क्या? V1। गेट के साथ हमेशा क्या? V3। टू गलत लिख दिया मैंने, शाबाश, वेरी गुड। गेट के साथ V3। समझ में आ गया? अब चलिए ये भी बात क्लियर हो गई कि मेक के साथ V1, गेट के साथ V3। कहाँ पर? जहां पर काम करने वाले और करवाने वाले दोनों के बारे में पता हो, मेक। और जहां पर केवल करवाने वाले के बारे में पता है और करने वाले के बारे में नहीं पता। अब देखिए मैं एग्जांपल पूछ रहा हूं। मैंने बोला मैं अपने जूते रामू से पॉलिश करवाता हूं। क्या? गेट या मेक? मैं अपने जूते रामू से पॉलिश करवाता हूँ। मेक। हाँ जी, मेक। कैसे पता? सर दोनों की बात होती है ना। बना पाओगे? सर ट्राई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बताएंगे। मैं अपने जूते रामू से पॉलिश करवाता हूँ। आप भी बताइए जो आप लोग देख रहे हैं। हाँ जी। मेक। हाँ। पॉलिश माई शूज। हाँ। आई पॉलिश। हाँ। आई मेक पॉलिश माई शूज। मैं अपने जूते बोलो रामू से पॉलिश करवाता हूँ। बताइए। आई मेक पॉलिश माई शू। आई मेक पॉलिश माई शू। हाँ। फ्रॉम रामू। आई मेक रामू पॉलिश माई शू। ठीक है, पॉलिश माई शू। ठीक है, पहले क्या? सब्जेक्ट, फिर मेक, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड्स। इस तरह से चीजें राइट, इस तरह से। तो मैंने बात क्या बोली? मैं रामू से अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ। और दूसरी बात मैंने बोल दी, मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ एवरी सैटरडे, संडे से बोल सकते हो। राइट, तो देखिए ये रहा मेक और गेट के बारे में। राइट, इसको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। आई होप तो समझ में आया होगा और इसकी बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है ना? अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, और नहीं प्रैक्टिस करो तो भूल जाओ चीजें। क्लियर हुआ? फिलहाल आज के लिए यहीं रोकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और मिलेंगे फिर हम लोग कल। राइट।